तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। भाई आप वीडियो में देखने लग रहे हो, हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी हैं। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सब दर्शकों को भी नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ये चल रहा है कि गौरव गौतम की सीट पे कुछ दिक्कत है और इधर से उचाना की सीट पर कुछ दिक्कत है, थानेश्वर में भी कुछ मामला है और इंद्री वगैरह इन सीटों पर कुछ मामला है। अगर हम पर्टिकुलर गौरव गौतम जी और ब्रिजेंद्र जी की बात करें तो क्या कहना आपने? देखो ऐसा है, 3 जगह मतलब मामला टाइट है, मामला कोर्ट में है। और टाइट इसलिए मान सकते हैं कि जो तीनों जगह, अब जैसे उचाना को ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है जी। उचाना हिसार लोकसभा का पार्ट और पूरे हरियाणा में सबसे कम वोटों से इसी सीट का अंतर रहा है, 32 वोटों का। ब्रिजेंद्र सिंह आईएएस भी रहे हैं, पढ़े लिखे अच्छे, और बल्कि टॉप जो आईएएस उनमें रहे हैं उस समय के, एमपी भी रहे हैं। उन्होंने जो याचिका लगा रखी है कि जो है 215 वोट, 218 215 जो रिजेक्ट कर दिए, उनको दोबारा से रिकाउंटिंग उनकी मोबिलाइज करो भाई। ठीक है, अगर उसमें वो रिकाउंटिंग हो जाती है तो रोड़ा तो सिर्फ 32 का है, पलट जाएगा मामला। ठीक है, अगर वो पलट गया तो साफ है। अब अगर जो पुलिस की खड़ी होना बिल्कुल ठीक है, तो मामला साफ है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बड़ी मेरे को ये लग रहा है कि जिस ढंग से कोर्ट लगातार तारीख पर तारीख दे रहा है, जल्दी स्पीड से, तो हो सकता है ये फैसला ही बहुत जल्द हो जाए। ठीक है ना। पहले फैसला तो सिर्फ इस चीज का होना है कि वो रिकाउंटिंग होनी या नहीं। अगर वो रिकाउंटिंग होगी तो उसमें पेटा भर जाएगा दोनों तरफ से। दूसरा, पलवल में गौरव गौतम जो प्रदेश में कानून मंत्री भी है, खेल और युवा मामले और कानून डिपार्टमेंट है उसमें, राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार। वहां करण सिंह दलाल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समधी भी है, उसने लगा रखी है। और करण सिंह दलाल ने, वो इन चीजों के लिए फेमस है कि वो जिसके साथ एक बार भिड़ता है ना तो फिर वो लगातार भिड़ता ही रहता है। चौटाला साहब के साथ उसकी खूब भिड़ंत रही, राजनीतिक भिड़ंत। अब गौरव गौतम के खिलाफ उन्होंने जो लगा रखा है कि भाई उन्होंने धार्मिक उसमें वोट मांगे, ठीक है, उसमें ये है मेरा मानना, बाकी तो कोर्ट क्या फैसला देता है। अगर उसमें कोई ऐसा क्लू कोर्ट को मिलेगा तो वहां तो इलेक्शन रद्द हो सकता है, रिकाउंटिंग वो तो कोई मामला होगा नहीं, क्योंकि वो तो आचार संहिता का उल्लंघन हो गया। ठीक है, ठीक है, वहां तो दोबारा चुनाव होगा। इतना सेंसिटिव मामला था? नहीं, आचार संहिता अगर उसने मांगे हैं तो आचार संहिता का उल्लंघन है। वो तो जो आचार संहिता जो लगती है उसमें आप सरकारी बिल्डिंग में आप नहीं मांग सकते, आप कहीं मंदिरों में धार्मिक जगहों पर नहीं वोट मांग सकते, वो तो एक पूरा जो है परफॉर्मा आपका सारा। ठीक है। तीसरी जो है थानेसर में अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा लगातार 2 बार का वहां से विधायक था और अशोक अरोड़ा को हराया उसने। तो सुभाष सुधा मंत्री भी था नायब सैनी पार्ट 1 में, और बहुत मामूली अंतर से वो चुनाव हार गई। उन्होंने जो लगा रखे, उन्होंने एक डाटा निकलवाया, और ये तो बहुत सी सीटों पर निकल सकता है, मेरा जो मानना है। अगर और जो हारे हुए प्रत्याशी ना वो कोशिश करें तो निकल सकता है। दे रहे हो बाबू, रोको भी। आइडिया दे देता हूँ, ठीक है ना जी। तो वो आइडिया ये है कि उन्होंने जिन लोगों ने वोट डाले उसमें कुछ एक ऐसे लोग मिले जो विदेशों में थे उस समय, वोट डल रहे हैं, उनकी उन्होंने ट्रेवल हिस्ट्री निकलवा ली। ठीक है, वो इस दौरान भारत में नहीं थे। सुधा साहब ने काफी दिमाग लगाया। तो दिमाग तो देखो, ये उनकी मेहनत तो है इसमें, ठीक बात है। कुछ एक ऐसे लोग भी थे जो एक्सपायर हो रहे हैं, उनके वोट भी पड़ रहे हैं। और ये तो वहां नहीं, ये क्या पता और हल्का भी हो रहा हो कहीं ना कहीं, अगर और कोई कोशिश करे तो। ठीक है। अच्छा, उम्मीद कैसे जगी ये बता देता हूं आपने। 2 मामले ऐसे हुए हरियाणा में जिनसे इन हारे हुए प्रत्याशियों को उम्मीदें जगी और जीतनियों की धड़कनें तेज होगी। एक तो पानीपत के लाखू बुवाना गांव में एक सरपंच का फैसला आया, ईवीएम में वोटों की दोबारा गिनती होगी, और जब वो गिनती हुई तो वो जो हार रहा था वो जीत गया, और जीत हार गया, उम्मीदें जगी। दूसरा भी हिसार के आसी में एक गांव में एक फैसला आया कि वहां मरे हुए लोगों के वोट पड़ रहे हैं, और वो जो है आसी की अदालत में जज साहब ने वो रद्द कर दिया इलेक्शन। उसके बाद और उम्मीदें जगी। जिनकी ड्यूटी लगा है सरकारी कर्मचारियों, क्या उनको सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, देखो इसमें तो बहुत बड़ा, ये कोई एक हल्का कार्य एक नहीं, हंगामा भी देखा। इस कमरे में 5-7 आदमी बैठे हैं सरकारी कर्मचारी, कोई वोट गिर के चला गया, उनकी जांच तो उन्होंने करी नहीं, इसका मतलब ऐसा ना, या उससे पहले कोई सेटिंग हो चुकी? सेटिंग की वो नहीं है, मेरा जो मानना है वो क्या है कि वहां एजेंट भी बैठते हैं सारे कैंडिडेटों की। ठीक है, हर पार्टी का बैठते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि विशेषकर एक तो महिलाओं के वोट डल जाते हैं, क्योंकि गामा में तो इस चीज पे भी ऐतराज है ना भाई, ओला कर रही है, अगला मुंह नहीं उगाड़ना। ठीक है, जूत बाजियां हो भाई, हमारी बहू का मुंह देख लिया, बहुत जगह देखे हैं। ठीक है ना, इसलिए गामा में तो सरपंच वाला इलेक्शन बन जाता है।
और इसलिए हो जाता है। अच्छा, कई बार यूं भी है गामा में एक सिस्टम, वैसे तो सरकार ने कर रखा है आधार कार्ड लाओ, फलाना वोटर कार्ड लाओ, उससे वोट पड़ेंगे, लेकिन बहुत बार ऊं भी गिने हैं, गिरवा दो जानकार। हाँ, जानकार हो कह दिए एक एजेंट हाँ जी गिर दो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गांव में नाम तो किसी ने कहे हैं रमलू, और उसका नाम के बरा हो ज्ञानेश्वर, तो ज्ञानेश्वर तो उनको जानता है नहीं गांव में। समस्या ये है ना। अच्छा, शहर हम आपस में कौन किसने जाने है, तो जो बड़े जो शहर है ना उनमें तो वैसे कौन जाने, वैसे नहीं जानते, पड़ोसी नहीं जानता। बिल्कुल ठीक है, आपने 3 सीट बताई, और भी उसका मान लेते हैं हम। हाँ, तो ये जो कोर्ट में मामला जाना अभी है तो ये और पेचीदा तब होगा मामला, आपको और बता देता हूँ जी। जो राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं ना, मैंने एटम बम तो फोड़ दिया, हाइड्रोजन बम ले आऊंगा, ठीक है, वोट चोरी को लेके, तो वो हरियाणा की भी कई सीटों पर फोकस है उनका। वे कहां कहां गड़बड़, क्या क्या इनपुट उनके पास आएंगे, वो होमवर्किंग उन्होंने शुरू कर रखी है। जब हरियाणा की सीटों के बारे में वो बोलेंगे तो असली हाइड्रोजन बम वो उस दिन फोड़ेंगे, उसके बाद तो और ज्यादा उछाल आ जाएगा मामले में। अच्छा, एक चीज और है, ये मैं फिर आपसे वही सवाल पूछना था, जो अब की बार ये विधानसभा की दोबारा कोर्ट में मामले जा रहे हैं, ये क्या पहली बार ही हुआ है? कई बार चर्चा चला कि हुड्डा साहब के टाइम में भी ऐसा था, चौटाला साहब के टाइम में भी ऐसा था, देवीलाल साहब के टाइम में भी ऐसा था, क्या ऐसे पहले भी हुए हैं या अब की बार पहली बार ही ऐसा यो पंगा सा छिड़ा है? ना बहुत बार होते हैं ये तो। आप एक बात बताओ, चौधरी बंसीलाल ने और धर्मवीर सिंह ने 1987 में चुनाव लड़ा था तो शाम से, और उसमें धर्मवीर सिंह जीत गया, उसके बाद वो कोर्ट में चला गया, वो मंत्री भी रहा, वो सरकार चली लगभग 4-1 साल के आसपास, ठीक है, और उसके बाद वो फैसला आ गया बंसीलाल के पक्ष में, अगर इतने एमएलए रह लेंगे हाँ जाओ बाद में। हुड्डा साहब के टाइम में भी 5 विधायक, फिर उसके बाद हुड्डा साहब से पहले बता देता हूँ आपने, चौटाला साहब के राज में राज्यसभा की सीट को लेकर कुछ निर्दलीयों ने किरण चौधरी का समर्थन कर दिया था। किरण चौधरी कैंडिडेट थी कांग्रेस की, ठीक है, वो विधानसभा स्पीकर ने फिर उनको डिसमिस कर दिया, वो मामला भी ऐसे ही रहा। फिर हुड्डा साहब के राज में 5-6 एमएलए बने थे हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल की जी, चौधरी भजनलाल की पार्टी के, उसमें से 5 कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस सरकार में, वो मामला चला कोर्ट में लगातार, ठीक है, चलता रहा, तारीख पे तारीख हो लगभग 5 साल निकाल गया उनका, कि मैं उसमें 2 मंत्री भी रहे, राव नरेंद्र सिंह और सतपाल सांगवान, विनोद बैना सीपीएस भी रहा, धर्म सिंह छोकर था, जिलेराम शर्मा था, ये 5 आदमी थे। जिलेराम शर्मा का एक बड़ा खास रिकॉर्ड और है, वो भी बता दूं मैं, बता दो जी, ठीक है। वो एक ऐसा विधायक बना जिसकी जमानत जब्त थी, ठीक है, हाँ, मतलब 2009 के चुनाव में उस सीट पर जितने कैंडिडेट खड़े थे, हारे जीते, सबकी जमानतें जब्त थी, जमानत जब्त के बावजूद वो विधायक बन रहा था। तो ये भी बताओ कैसे हुआ? ठीक है, यह होया क्या कि वहां जो 5-6 कैंडिडेट थे ना, वो सारे हम कांटा मुकाबला था, किसी का 12,000 वोट, किसी का 13, किसी का 14, किसी का 15, किसी का 18, सबका बराबर सी आई, सबका बस बराबर 1000-2000 का फर्क था, ठीक है। तो ये भी अपना आप में एक रिकॉर्ड है जिसका बहुत कम लोगों को पता है। ये तो मैंने पहली बार पता लगा, सबकी जमानत जब्त, सबकी जमानत जब्त, बिल्कुल, और फिर भी विधायक बन गया, ठीक है, मान्य है वो विधायक, हाँ मान्य है, क्योंकि वोट ज्यादा, मान्य तो ये है ना जिसका वोट ज्यादा, अपने भारत में जो संविधान में जो है उसमें ये तो है नहीं भाई इतने % वोट आने चाहिए, सबसे ज्यादा आने चाहिए, उसमें तो सबसे ज्यादा आने चाहिए, 10% हो, 10 वाला भी जीत जाएगा। ये तो 33 वोट थे, तो ये इसका 10-12% वोट पाऊंगे, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो कौन 12-13 होंगे, ठीक बात है, जो टोटल वोट थे उसका, तो जीत गया। अच्छा, तो ये इस तरह से चलता रहता है। पीछे भी जब इंद्रजीत दहिया का जो इलेक्शन 3 वोटों का डिफरेंस रह गया था, ठीक है, जयतीरथ दहिया के मुकाबले, उसका भी चला मामला बड़ा लंबा चौड़ा। तो ये चलते रहे हैं, क्योंकि जो हार जाता वो हारनिया खाली थोड़ी बैठेगा, हाथ तो मारेगा, वो हाथ पैर मारेगा, हर संभव कोशिश करेगा, हर करनी भी चाहिए एक्सरसाइज, क्या पता सूता जाए, उन्होंने सुतारे उसमें एक आपको एक बड़ी, तो कई बार यूं करें अभी कि अगर भाजपा चाहोगी तो देवेंद्र त्रि बना रहेगा, भाजपा नहीं चाहोगी तो यू लटक जाएगा, हालांकि मामला तो कोर्ट के हाथ में है, अब शायद वो सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। देखो नेचुरल बात है, वो अगर हार गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो तो कौन सी पार्टी हार जी, वो तो जाओगे। अगर ब्रिजेंद्र सिंह उस चीज में हार गया, रिकाउंटिंग नहीं की, तो ब्रिजेंद्र सिंह चला जाएगा, अगर उन्होंने रिकाउंटिंग जज साहब ने मान ली तो सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र त्रि चला जाएगा, ठीक है। दूसरा, जहां तक भाजपा का सवाल है, ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं हैं सारी, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब एक परसेप्शन इस ढंग का बन रहा है देश में कि भाई सरकार सबसे ताकतवर है, हाँ, और वो एक और बहुत, मैं उस दिन बल्कि देश की संसद में था, आपको बड़ी एक गजब बात बताता हूँ, जो लोग यूं कहते हैं ना भाई एमपी एमएलए ये कुछ नहीं है, सबसे पावरफुल एमपी हैं। एक सिटिंग जज के खिलाफ महाभियोग ला दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ, और उस दिन मैं उस चीज का खुद गवाह था, मैं वहां संसद की कार्रवाई देखने के लिए जा रहा था जिस दिन ये महाभियोग आया, तो उस दिन ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि
हिंदुस्तान में सबसे पावरफुल अगर कोई संस्था है तो वो संसद है, क्योंकि कोई जज किसी एमपी को महाभियोग नहीं ला सकता। लेकिन वो सर्वसम्मति से आया। लेकिन वो रेयर ऑफ द रेयर केस में ऐसा हुआ है। नहीं, हो तो गया ना, बात तो ये है भाई सबसे पावरफुल कौन है। ठीक बात है, बस। चलो जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। इस राजनीतिक सरगर्मियों में हमारे प्रद्युम्न जोशीला जी हर वो बात बताते हैं जो आपने सुनी भी नहीं होगी, और भाई सच में बात में मजा भी आया है, और सारी बात तार्किक है और लॉजिक एक के बाद है, तो सबका कुछ ना कुछ अर्थ है। और भाई आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और कहीं ना कहीं आपकी प्रतिक्रिया के अच्छे शब्दों में कुछ ना कुछ कोई एक प्रश्न निकल सके, कोई एक मैसेज निकल सके, वो चर्चा का विषय बन सकता है। फिलहाल यह वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय।